का प्रिय छात्रों जिनका एमपी सुपर 100 के अंतर्गत जी नीट और क्लेट में सिलेक्शन हो जाता है, तो उन छात्रों के पास यह डॉक्यूमेंट पहुंचता है जिसमें पूरी जानकारी रहती है कि आपको अब आगे क्या करना। हम आपको यह जानकारी क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हमने कल 13 तारीख को भोपाल एमपी एसओएस माने जो ओपन बोर्ड है वहाँ पर फ़ोन लगाया, तो हमने पूछा कि मैम रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? तो उन्होंने कहा रिज़ल्ट तो बनने की प्रक्रिया चालू है, लेकिन हम कन्फर्म बता देंगे 20-21 तारीख को रिज़ल्ट आपका कब आएगा, माना 25 को आएगा या 20-21 को ही आएगा, वो बता देंगे। तो प्रिय छात्रों, हम पल पल की जानकारी आपके लिए ला रहे हैं। तो जिन छात्रों के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उनको यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। कई छात्रों का डॉक्यूमेंट के अभाव में मतलब एडमिशन नहीं होता, सिलेक्शन तो हो जाता है, तो ऐसी गलती आप नहीं करें। पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख लें। तो देखिए, सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास यह लेटर पहुँचता है। कहाँ से आता है लेटर? देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय से ये लेटर आता है। यहाँ क्या लिखा है कि सुपर 100 योजना अंतर्गत 22-23 में विद्यार्थियों का चयन एवं प्रवेश। यह रूल मेरे बच्चों हर साल एक जैसा रहता है, बस यहाँ डेट जो है चेंज हो जाती है। इस लेटर को हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, 2018 से ही देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा होगा 24-25। तो पूरी जानकारी देख लो। सुपर 100 योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनित कर उन्हें शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल अथवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर में प्रवेश दिलाया जाता है, या उन्हें कक्षा 11वीं एवं तत्पश्चात कक्षा 12वीं के शिक्षण के साथ ही जेई इंजीनियरिंग, नीट, मेडिकल एवं क्लैट हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 वर्ष की कोचिंग कराई जाती है। प्रवेश उपरांत इन विद्यार्थियों के संबंधित विद्यालय के छात्रावास में आवास, भोजन, शिक्षण एवं कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। इन्होंने बताया है कि यदि आपका इन स्कूलों में प्रवेश हो जाता, माने एडमिशन हो जाता है, तो इन विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? देखिए, छात्रावास, इन विद्यार्थियों को छात्रावास मिलेगा, भोजन की सुविधा होगी, शिक्षण माने आपकी कोचिंग लगाई जाएगी। भोपाल में एलएन की कोचिंग मिलती है, कितनी महंगी कोचिंग है आप सभी को पता है। कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 22-23, इसको आप यहाँ पर 24-25 ही समझें, ठीक है, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होता है। मैं सुपर 100 योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु ये दिनांक आपके लिए आएगी अभी को परीक्षा आयोजित कराई जाकर सूची। देखिए, अब क्या है, जिन छात्रों का चयन हो जाएगा उनकी सूची जो है www.mpsos.in पर कब तक आ जाएगी? यहाँ आप मान करके चलें क्या मान करके चलें, यहाँ आपकी जुलाई में सूची आ जाएगी। 20-25 जुलाई को आपकी सूची आ जाएगी, जारी की गई है। इसके आधार पर आपके ज़िले से चयनित विद्यार्थियों को आपके द्वारा शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर अथवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर में 11वीं में प्रवेश दिलाया जाना। यह बात कही, देखो, यदि आपको पता ना चले, माना कि ये लिस्ट आ गई है और एडमिशन हो गया, कई बार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन प्रिय छात्रों, यह जो आदेश है डीओ साहब के लिए आया, जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपके ज़िले के अंतर्गत इस स्कूल के इस छात्र का सिलेक्शन हो गया है जिसको 11वीं में प्रवेश दिलाया जाना है। इस संबंध में आपके द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी। तो डीओ साहब जो है स्कूल के, देखो, आपके प्राचार्य को अभी तक पता नहीं होगा किन छात्रों ने एडमिशन वो फार्म भरा था एमपी सुपर 100 का, लेकिन इस आदेश के द्वारा आपकी पूरी जानकारी डीओ साहब को, डीओ साहब जो है आपके प्राचार्य को भेज देंगे। फिर कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी, आप क्या करें, नीट, मेडिकल के लिए होती है, क्लैट होती है, सूची डाउनलोड कर लें। माने डीओ साहब से कहा जा रहा है कि आप ये सूची डाउनलोड कर लें। सूची में चयनित विद्यार्थियों के नाम के समक्ष उन्हें शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में है जी, और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर में है।
किस में प्रवेश दिलाया जाना है इसे भी आवंटित किया गया। माने जो सूची आती है आपकी, आपको कौन सा स्कूल मिला, भोपाल का मिला या इंदौर का मिला, वो भी इसमें लिखा है। डीओ साहब से कहा जा रहा है डीपीआई के द्वारा। आपके जिले के चयनित विद्यार्थियों को दिनांक इतने से इतने तक चयन सूची में आवंटित विद्यालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर अब बताइए क्या कर लोगे आप। यहाँ देखिए पिछली बार मात्र 2 दिन तक डीओ साहब को टाइम मिला था कि आपके स्कूल के इस छात्र का चयन हो गया। फिर क्या कहा गया यहाँ पे, इस हेतु दिनांक इतने से चयनित विद्यार्थियों उनके वर्तमान विद्यालय से प्राचार्य को संलग्न एक पर दिए गए प्रारूप में सूचना पत्र जारी करते हुए 22/10 तक उपस्थित होने हेतु सूचित किए जाए। कितनी भारी ये गड़बड़ है। यही होता है, कई छात्र जो अपना मोबाइल नंबर या दोस्तों के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं वो इससे वंचित हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या टाइम मिला बताइए। यहाँ पर भी 2 दिन मिले हैं डीओ साहब को, और यहाँ पर भी आपके स्कूल के प्राचार्य को मात्र 2 दिन ही मिले आपको सूचना देने हेतु। यदि उस समय आपके प्राचार्य को पता नहीं चले तो नुकसान तो आपका होगा। तो आप हमसे भी कांटेक्ट में रहें और अपने दोस्तों के साथ भी आप कांटेक्ट में रहें। आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि संबंधित प्राचार्य आपके सूचना पत्र के तामील दिनांक 7/10/22 को विद्यार्थियों को अनिवार्यता करावे। प्राचार्य प्रत्येक चयनित विद्यार्थी के पालक से इस पत्र के संलग्न 2 पर दिए गए अभी फार्म मिलेंगे आपको, इतने तक सहमति असहमति प्रदान करें। क्या होता है, कई छात्र जो हैं होशियार होते हैं, वो सिर्फ मतलब परीक्षा देते हैं लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते। तो आपकी जो अगली डेट आने वाली है, माने कि 25 तारीख मान के चलें आप, तो 25 तारीख को ये सारी प्रक्रिया हो जाएंगी और ये कहा जाएगा कौन एडमिशन लेना चाहता है, कौन एडमिशन नहीं लेना चाहता है। यदि एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो असहमति का एक प्रो फार्मा है, तो उनके पालक से साइन करा लिया जाए जिससे वेटिंग लिस्ट जो है आपकी क्लियर कराई जा सके। यदि किसी विद्यार्थी के पालक द्वारा असहमति दी जाती है तो प्राचार्य असहमति की एक प्रति दिनांक कितने तक शिक्षा अधिकारी को अनिवार्यता उपलब्ध कराएं, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी इसको डीपीआई को मेल कर सकें। ठीक है, तो मेल कर देंगे तुरंत पहुंच जाएगी सूची जो है। तो देखिए हमने आपको कितनी बेहतरीन जानकारी दी है मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो स्कूल है आपके मिल जाएंगे आपको आवंटित जो आपने फॉर्म में भरे होंगे। प्राचार्य को नीचे दिए गए ईमेल पर दिनांक 15/10 को ही उपलब्ध कराएं। अब देखिए यहाँ पर क्या, सहमति जमा करने के पश्चात चयनित विद्यार्थी द्वारा 20/10/22 से 22/10/22 तक उन्हें आवंटित उपरोक्त विद्यालय पर प्रवेश लेने हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। ये बहुत यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है। तो सूची देखिए कब तक आ रही है, 22/10, 20/10/22। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखिए 20/10/22 माने 20 तारीख को सूची आ जाएगी और 22 तारीख तक ये प्रक्रिया होनी, माने 2 दिन प्रक्रिया डीओ साहब को करना और 2 दिन में ही आपका एडमिशन होना। देखिए आपको भी उसी दिन मेरे बच्चों तैयार रहना है, अपने कपड़े अपनी सारी व्यवस्थाएं अभी से तैयार कर लो। हालांकि इस दिन तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगली बार जो है आपका जो सामान होता है, कई चीज़ें होती हैं वो आपको ले जाना पड़ेगा। कपड़े हैं, कुछ आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक, वो तैयार रखें आप। तो देखिए यहाँ पर भी 2 दिन का टाइम दिया है और आपको जो स्कूल मिला है तो आपको वहाँ तुरंत ही जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के आपको निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। अभिलेख का मतलब है आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको प्रस्तुत करने होंगे। आपको तैयार क्या रखना, देखिए स्थानांतरण प्रपत्र जो टीसी है वो आपको स्कूल के प्राचार्य तुरंत दे देंगे। आपको मतलब उनसे रिक्वेस्ट दो, ये तो संस्कार वाली बात है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे। आप रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं तो डीओ का आदेश है कि आप संबंधित छात्र की टीसी जारी करें। कब, तब आपने सहमति दे दी, हाँ हमें 100% में एडमिशन लेना है, तो वो रोक नहीं पाएंगे आपको। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे काम होते हैं और कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं करता तो आप वंचित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्कूल के प्राचार्य रोक नहीं पाएंगे। यदि आपने सहमति दी है तो टीसी आपको मिल जाएगी। कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची फोटोकॉपी, देखिए यहाँ पर आपको मूल डॉक्यूमेंट जो हैं आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको एक प्लास्टिक की जो फाइल होती है उसमें रख लें और उनकी 2 फोटोकॉपी जरूर करना। 2 से ज़्यादा नहीं लगती फोटोकॉपी, ये आप समझते ही हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इसकी भी आप कम से कम 3 बना करके रख लें, क्योंकि आधार कार्ड तो कई बार मांगा जाता है। समग्र आईडी की 3 कर लें आप।
बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी 2 कर लें, ठीक है। देखिए 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देखिए अभी आपके एडमिशन हो रहे होंगे और आपने एडमिशन भी ले लिया होगा, तो उसमें नाम और डेट रहता है, तो वो 3 फ़ोटो होती हैं पासपोर्ट साइज की, वो करके रख लें। कोई छात्र जाति प्रमाण पत्र, माने कोई एससी का है, माने अनुसूचित जाति का है, कोई एसटी का है, अनुसूचित जनजाति का है, कोई पिछड़ा वर्ग का है, माने ओबीसी का है, तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, ये आप जानते ही हैं। आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा एससी और एसटी और ओबीसी। ये क्यों मांगा जा रहा है? इसलिए मांगा जा रहा है मेरे बच्चों, जब आप 11वीं में एडमिशन ले लेंगे तो आपको जो छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, उस समय इसका उपयोग होगा इस प्रमाण पत्र का, ठीक है। कर्मकार मंडल में अभिभावक पंजीकरण की फोटोकॉपी, यदि मतलब कई बार ऐसा होता है किसी के पालक जो हैं कर्मकार मंडल में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा जो छात्रवृत्ति वो मिलती है। गरीबी रेखा के संबंध में जीवन यापन संबंधी प्रमाण पत्र दें। सामान्य वर्ग के कई छात्र होते हैं जो EWS में आते हैं, तो उनके लिए प्रमाण पत्र होता है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कार्ड की प्रति यदि लागू हो, तो समझिए ऐसे आप 12वीं में पहुंच गए तो परीक्षा फीस जो लगती है वो आपकी नहीं लगेगी यदि ये आपके पास कार्ड है। अब यहाँ पर देख क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वे आवंटित विद्यालय पर उपस्थित होते समय अपने साथ मौसम के अनुरूप कपड़े लेकर के जाएं। देखिए जो हम समझा रहे थे वो यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कि अभी तो देखो गर्मियों का मौसम चल रहा है, मतलब बरसात का मौसम, गर्मी मौसम, इसी हिसाब से आप कपड़े लेकर के जाएं। आप समझ रहे हैं बात। हालांकि देखिए आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे कि माना कि आपका एडमिशन हो गया, माना कि 25 तारीख को एडमिशन हो गया, 25 जुलाई को, तो स्कूल से देखो आपके 26 से शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात। तो हालांकि वो छूट दे देते हैं 2-4 दिन की कि आप अपने घर पर चले जाओ, मम्मी पापा से और मिले आओ, भाई बहन दोस्तों से मिले आओ, क्योंकि अब तो आपको यहीं रहना है। ये तो बड़ी दुख की घड़ी है, समझ रहे हो बात। जब अपने को छोड़ते हैं तो दुख तो होता है, लेकिन अच्छा करने के लिए तो भाई साहब आप दुख तो आप झेलना पड़ेगा। यदि आप पढ़ गए तो आपकी नौकरी विदेश में लगेगी, जर्मनी, जापान, अमेरिका में, तो तब भी तो आपको जाना पड़ेगा। नौकरी ही तो बाहर लगती है, तो जब भी जाना पड़ेगा। तो 2 साल का ये समय है, तो दुखी मत होना। जब वहाँ जाएंगे धीरे धीरे आपको मतलब अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपको दोस्त बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी। फिर आपका मन ही नहीं होगा अपने घर पर जाने का, क्योंकि जब भोपाल इंदौर रहेंगे तो समझ जाओ बात आप। फिर शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल से फ़ोन नंबर, मतलब इस पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मत करना, रिजल्ट आया तब कर लेना ये बात। ये नंबर हमेशा चालू रहते हैं, पहले भी, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जिसका एक्सीलेंस में हो, जिसका सुभाष एक्सीलेंस में हो भोपाल में, ठीक है, तो वो इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकता है और इन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। पूछ सकता, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बात करना तो कर लीजिए। इस प्रकार शासकीय सुभाष, इसको जो मल्हार आश्रम का है, तो मल्हार आश्रम का नंबर भाई साहब ये है और इनका मोबाइल नंबर ये है। वहाँ पर जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं, ईमेल आईडी यह है, तो मल्हार आश्रम की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी हमने बता दिया है। लेकिन आपको देखिए प्यारे बच्चों परेशान नहीं करना, अभी इसलिए नहीं करना, देखो ये भी कर्मचारी हैं, ये भी इंसान हैं, यह भी इंसान हैं। अब आप देखो, अब हज़ारों छात्र हैं, कैसे फ़ोन अटेंड कर पाएंगे ना, तो फालतू में आपको परेशान नहीं करना। हम बात कर लेते हैं, आपको सूचना दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना काम आपको करके रखना है प्रिय छात्रों, नहीं तो आप पछता सकते हैं। ऐसा हमने कई छात्रों को पछताते हुए देखा है। तो और कोई जानकारी चाहिए देखो बच्चों, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये पूरी जानकारी देखिए, आप एक बार और देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। और क्या बता रहे थे आपको, देखिए जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता है उनको बताना है, तो आप घबराएं नहीं। आप ऐसे आप 11वीं में आ गए, तो ये क्या है, मतलब 100% सिर्फ एक कोचिंग की व्यवस्था है, अच्छा खाना पीना ही तो है, तो वो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। माने जो NCERT किताब हैं, अच्छी यूट्यूब चैनल हैं, उनसे आप अभी से जुड़े रहें, ठीक है। और नीट की तैयारी, जी की तैयारी, क्लैट की तैयारी अभी उन चैनलों से करते रहें, तो मतलब आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब इनका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं होगा तो हम कुछ बन नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप भी बन सकते हैं। तो बायोलॉजी 11वीं बायोलॉजी के लिए, 12वीं बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो देखें। यदि आप टॉप ना करें तब कहना,
अभी आपने हमारे वीडियो देखे सुपर शो के, इतने अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं कि अब कहना ही क्या, मतलब क्या बताएं अब, जाना क्या कहें। एक वीडियो से 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब हम बोर्ड जैसे ही साफ़ करें दूसरा टॉपिक लिखें, क्वेश्चन फटाफट फंसे हैं। जो नया छात्र इस वीडियो को देखेगा, अगर उसको सबूत चाहिए तो सबूत दे सकते हैं, लेकिन उसको पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो मेंबरशिप है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। सभी वीडियो हमें पता है कि इस वीडियो में क्या बोला, अब उस वीडियो को, उस क्लिप को हमें ढूंढना पड़ता है कि हमने इस प्रश्न का उत्तर ये दिया था 1 महीने पहले और वही पेपर में पूछा गया है। तो ये सत्यता है।